हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविविजन। आज हम सभी इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविविजन सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है केनेथ वॉल्च, ऑप्शन बी है E.H. कार, ऑप्शन सी है मॉर्गेनथॉ, ऑप्शन डी है K.W. थॉमसन। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। न्यू रियलिज्म थियोरी, न्यू रियलिज्म थियोरी, इसका प्रतिपादन किसने किया है? आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केनेथ वॉल्च। केनेथ वॉल्च ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के रियलिज्म थियोरी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है क्लासिकल रियलिज्म, जिसके अंतर्गत हंस जे मॉर्गेनथॉ, E.H. कार, हॉब्स, मैकियावेली जैसे विद्वान आते हैं। सेकेंड है नियो रियलिज्म, जिसके अंतर्गत केनेथ वॉल्च आते हैं। और थर्ड है नियो क्लासिकल रियलिज्म, जिसे हम नवशास्त्रीय यथार्थवाद के भी नाम से जानते हैं। और इसके जो मुख्य मान्यताकार हैं वो स्वेलर और फरीद जकारिया हैं। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि नव यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसने किया है? केनेथ वॉल्च। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए है WTO, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी EU, यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन सी है साफ्टा, दैट मीन्स कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ऑप्शन डी है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बताइए, इनकी स्थापना वर्ष के क्रम में इनको लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ABCD, सेकेंड है BDAC, थर्ड है CADB और फोर्थ है DBAC। बताइए। देखिए, WTO को 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था, यूरोपियन यूनियन 1993 में, साफ्टा 2004 में एग्जिस्टेंस में आया था, और नाफ्टा जो है वो 1994 में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा बी, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। उसके बाद आ जाएगा डी, नाफ्टा, उसके बाद ए और उसके बाद सी। तो करेक्ट सीक्वेंस सेकेंड है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, BDAC इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म कसिनो कैपिटलिज्म। आपको ये बताना है कि ये जो कसिनो कैपिटलिज्म है, इस शब्द को किसने गढ़ा है। ऑप्शन ए है समीर आमीन, ऑप्शन बी है सुजान स्ट्रेंज, ऑप्शन सी है AG फ्रैंक, इनका पूरा नाम है आंद्रे गुंडर फ्रैंक, ऑप्शन डी है वॉलेरस्टीन, इमैनुअल वॉलेरस्टीन।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजान स्ट्रेंज। सुजान स्ट्रेंज ने कैसीनो कैपिटलिज्म शब्द को गढ़ा है और इनकी एक बुक भी है कैसीनो कैपिटलिज्म के नाम से, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी, याद रखनी है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा है कि यथार्थवादी सिद्धांत अनैतिहासिक है? ऑप्शन ए है जस्टिन रोजेनबर्ग, ऑप्शन बी है बिल वॉरेन, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट बी हॉस, ऑप्शन डी है सॉसर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस स्टेटमेंट को किसने दिया है कि यथार्थवादी सिद्धांत अनैतिहासिक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिन रोजेनबर्ग। जस्टिन रोजेनबर्ग ने यथार्थवाद की आलोचना करते हुए इस स्टेटमेंट को दिया है कि यथार्थवादी सिद्धांत अनैतिहासिक है। रोजेनबर्ग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की समझ आवश्यक है। उनका कहना था कि यदि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को सबसे पहले आपको समझना होगा, तब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। और उनका यह भी कहना था कि आर्थिक प्रणाली के द्वारा सामाजिक संबंधों का भी ज्ञान हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किनके अनुसार विश्व कोर एवं परिधि में विभाजित है तथा कोर परिधि का शोषण करता है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, मतलब संरचनात्मक मार्क्सवादी। ऑप्शन इंग्लिश में दिए गए हैं, आपको घबराना नहीं है, मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। रियलिस्ट्स मतलब यथार्थवादियों के अनुसार, नियो रियलिस्ट्स मतलब नव यथार्थवादियों के अनुसार, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स मतलब कि प्राश्रितता सिद्धांतकारों के अनुसार। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट्स संरचनात्मक मार्क्सवादियों के अनुसार, रियलिस्ट्स यथार्थवादियों के अनुसार, नियो रियलिस्ट्स नव यथार्थवादियों के अनुसार, या फिर डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स प्राश्रितता सिद्धांतकारों के अनुसार। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विश्व कोर एवं परिधि में विभाजित है तथा कोर परिधि का शोषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स, मतलब प्राश्रितता सिद्धांतकारों के अनुसार विश्व कोर एवं परिधि में विभाजित है और कोर परिधि का शोषण करता है। और इन सिद्धांतकारों ने अपना मूल विचार लेनिन के विचारों से प्राप्त किया है। प्राश्रितता सिद्धांतकारों ने, दैट मीन्स कि डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स ने, अपना मूल विचार लेनिन के विचारों से प्राप्त किया है। इनके अनुसार विश्व कोर एवं परिधि में विभाजित है तथा कोर परिधि का शोषण करता है, कोर परिधि का शोषण करता है। और शोषण का यह कारण विनिमय की असमानता है, इनइक्वालिटी ऑफ एक्सचेंज, विनिमय की असमानता है, जो कि व्यापार की प्रतिकूल शर्त है। प्राश्रितता सिद्धांतकारों का कहना है कि तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं है बल्कि अल्प विकसित है। तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं है बल्कि अल्प विकसित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिल एंड ब्राजील, जो कि जनवरी 1 जनवरी 1967 बुक इज रिटन बाय 1967, 1 जनवरी 1967 ईस्वी को ये बुक पब्लिश हुई है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है समीर अमीन, ऑप्शन बी है आंड्रे गुंडर फ्रैंक, ऑप्शन सी है केनेथ वॉल्च, ऑप्शन डी है जॉन बर्टन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंड्रे गुंडर फ्रैंक।
ये जो बुक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिली एंड ब्राज़ील, ये बुक 1967 के अंदर पब्लिश हुई है। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1967 में ये बुक पब्लिश हुई है। और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? आंद्रे गुंटर फ्रैंक के द्वारा, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। और ये एक डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स हैं, इनके अलावा सामिर अमीन भी डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है समीर अमीन, ऑप्शन बी है आंद्रे गुंटर फ्रैंक, ऑप्शन सी है वॉलरस्टीन, ऑप्शन डी है जॉन बटन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जी होना चाहिए। आंद्रे गुंटर फ्रैंक, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलरस्टीन, इमैनुअल वॉलरस्टीन इनका पूरा नाम है। और वॉलरस्टीन एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने ही इस स्टेटमेंट को कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। वॉलरस्टीन को एक मार्क्सवादी विचारक माना जा सकता है, जिन्होंने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी। आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। वॉलरस्टीन को एक मार्क्सवादी विचारक की संज्ञा दी जा सकती है, जिन्होंने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी। उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम को वर्ल्ड इकोनॉमी की संज्ञा दी थी। और उन्हीं के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वॉलरस्टीन के द्वारा विश्व व्यवस्था के राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। आपको बताना है कि इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम को कितने भागों में विभाजित किया है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इन्होंने विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन है कि विश्व व्यवस्था के राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। वॉलरस्टीन ने विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट कोर, सेकेंड सेमी पेरीफेरी, दैट मीन्स कि जिसे अर्ध परिधि भी कहा जाता है। थर्ड है पेरीफेरी, जिसको हम लोग परिधि बोल सकते हैं। और इनका कहना था कि ये जो तीनों राज्य हैं, इनमें जो संबंध है वो शोषणकारी संबंध है। तीनों का जो संबंध है वो शोषणकारी होता है। कोर के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है एवं अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है, जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को कि वॉलरस्टीन के द्वारा विश्व व्यवस्था के राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो आपको याद रखना है 3 भागों में। फर्स्ट कोर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोर ही बोलते हैं, CORE। सेकेंड अर्ध परिधि, जिसको हम लोग सेमी पेरीफेरी बोलते हैं। थर्ड है परिधि, जिसको हम लोग पेरीफेरी बोलते हैं। और इनका कहना था कि तीनों का परस्पर संबंध शोषणकारी होता है। कोर के द्वारा परिधि एवं अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है, जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण होता है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट W. कॉक्स, ऑप्शन बी है एंड्रयू लिंकलेटर, ऑप्शन सी है A and B बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थियरी के प्रतिपादक कौन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको बताना होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पढ़िए, मेहनत कीजिए। क्रिटिकल थियरी को आप पढ़े होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत क्रिटिकल थियरी है। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर पाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। दैट मीन्स कि रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपको याद रखना है कि रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स एक कैनेडियन स्कॉलर है, पॉलिटिकल साइंस के एक कैनेडियन स्कॉलर हैं और यूनाइटेड नेशंस में कि वो एक फॉर्मर ऑफिसर रह चुका है। और इनकी जो फेमस रचना है उसका नाम है सोशल फोर्सेस, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थियोरी, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी। इनके बुक का नाम मैं जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकर हैं उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, उनका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसके कारण आपको हमेशा याद रहेंगी, आपको समझने में आसानी होंगी। सेकेंड है एंड्रयू लिंकलेटर, जिनकी फेमस कृति है द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थियरी, जो कि 1996 के अंतर्गत पब्लिश हुई थी। और इन्हीं रचनाओं में इन दोनों ने, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर ने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किसने किया? न्यू मार्क्सिज्म। ऑप्शन ए है रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, ऑप्शन बी है एंड्रयू लिंकलेटर, ऑप्शन सी है हर्बर्ट मर्क्यूच, या फिर नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रयू लिंकलेटर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किया। मैं आपको बताते चलूं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्रिटिकल थ्योरी है, वो क्रिटिकल थ्योरी क्या है उसको आप सबसे पहले समझिए। देखिए, आलोचनात्मक सिद्धांत मार्क्स की वैज्ञानिक और भौतिकवादी व्याख्या के बजाय मानववादी एवं वैचारिक व्याख्या को स्वीकार करता है। और इसका जो संबंध है वो किसी राजनीतिक दल अथवा विचारधारा के साथ नहीं है, बल्कि इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है, कैपिटलिज्म का इन्होंने विरोध किया है, और उन परंपरागत मार्क्सवादियों का भी खंडन किया है जिन्होंने मार्क्स को केवल आर्थिक रूप में समझने का प्रयास किया है। आपको मैं बताते चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आलोचनात्मक सिद्धांत का आधार फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा रखा गया। फ्रैंकफर्ट स्कूल याद रखिएगा। और इस आलोचनात्मक सिद्धांत को, दैट मीन्स की क्रिटिकल थ्योरी को ही न्यू मार्क्सिज्म के रूप में जाना जाता है, नव मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग करने का श्रेय सबसे पहले एंड्रयू लिंकलेटर को जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, अपने सजेशन, अपना ओपिनियन, कि आपका इस वीडियो के प्रति क्या व्यूज है, आपका मेरे प्रति क्या व्यूज है, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।